बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिलचस्प वाक़या। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करते हुए आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं, यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी नहीं थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। कहने लगा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठाया और मुझसे कहने लगे, यार एक अजीब बात न बताऊं? मैंने कहा, बताइए। तो कहने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब फिर क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो आप फरमाने लगे, तो उस्मान गनी के पास जा। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है, तो जा उनके पास। वो शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो आपने फरमाया, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मक़रूज़ हूँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान गनी सखावत करते हुए दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान गनी अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करता, और सखावत करते हुए टटोलना उस्मान गनी की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, ख़र्चा थोड़ा कम करो। इतना ख़र्चा बढ़ा दिया है, दूध मीठा शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर तू बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कोई कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? शख्स कहता है, मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ, और मुखातब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मज़ाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बुलाया, और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया, और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल करा कर मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया है। वो शख्स कहता है, खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ, और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो कर्ज़दार हो गया हूँ, और मेरे ऊपर कर्ज़ा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा, तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी, तो एक ग़ुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है, मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थीं। अभी मैंने बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं, और तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा, मैंने फ़ौरन से कहा, हुजूर ये ऊँट उन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। वो शख्स कहता है, मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाजा है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध और शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा,
اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں۔ میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، کیا فرمانے لگے؟ کہتا ہے شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے راستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیل میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔